कोशिश भी ना करे कोई इसको अपसेट कहने की, क्योंकि ये अपसेट नहीं है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया है। पहली दफा नहीं हराया, 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और आज दूसरी दफा T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जिम्बाब्वे का मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, और बड़ी आसानी से जिम्बाब्वे ने एज ए यूनिट खेल के, ऐसे नहीं लग रहा था कि ये 11 बंदों की टीम है, ऐसे लग रहा था जैसे पूरा जिम्बाब्वे मुल्क आज ऑस्ट्रेलिया को हराने की ठान के आया है मैदान में। मैं आपको 3-4 दिन से बता रहा हूं कि जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया के मैच में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराना है। 23 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराना यह कोई छोटी बात नहीं है। सिकंदर रजा, मुजरबानी, ऊपर से ब्राइन, रियान बर्ड, आप सबको भाई साहब बहुत मुबारक हो। इसको अपसेट हम नहीं कह सकते। अब जिम्बाब्वे एक लो रैंक टीम है, ऑस्ट्रेलिया एक फॉर्मर चैंपियन टीम है, माइटी ऑजेस, तो फैंसी वर्ड सारे यूज करेंगे। ओ माय गुडनेस, अपसेट हो गया। जो लोग इसको अपसेट कह रहे हैं ना, उन्होंने जिम्बाब्वे के मैचेस देखे ही नहीं है भाई साहब। जिम्बाब्वे पिछले 2-2.5 साल से इतनी इंप्रूव्ड टीम है, बस किस्मत के हाथों मारी जाती थी, किस्मत इनका साथ नहीं देती थी, वरना इतनी इंप्रूव्ड क्रिकेट इन्होंने खेली है। और आज का मैच, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हो, और इस टाइम हमें यह नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया अगले राउंड में जाएगी कि नहीं। जिम्बाब्वे 2 में से दोनों मैच जीत चुका है। यह सोच के इस टाइम ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये लो रैंक टीम में, जिनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि यार ग्लोबल स्टेज में हमें भी इंपॉर्टेंस दी जाए। और मैं यहां पे दोबारा याद करवाना चाहता हूं वो सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, स्पेशली इंडिया से, जो कहते थे कौन देखेगा ये वाले मैच, ओमान के मैच, जिम्बाब्वे के मैच, नेपाल के मैच। और आपको तकरीबन हर मैच में जो ये एसोसिएट टीम्स या लो रैंक आईसीसी के फुल मेंबर खेलते हैं, इन्होंने आपको हर मैच में इंप्रूवमेंट करके ही दिखाई है, हिस्ट्री क्रिएट की है। अच्छा, जो लोग हमारे मैचों की लाइव स्ट्रीम देखते हैं उनको तो पता है कि मैंने आपको 3-4 दिन पहले से बता दिया था कि जिम्बाब्वे ने ना ऑस्ट्रेलिया को हराना है। और ये कोई तुक्का नहीं था, मतलब एक प्रोसेस में उनका फॉलो कर रहा हूं। उनकी टीम कितनी जबरदस्त दिख रही है एज ए यूनिट। और अगेन, जब मैंने आपको बताया है कि जिम्बाब्वे काफी तगड़ा मुकाबला करेगी ऑस्ट्रेलिया का, ये ऑस्ट्रेलिया को हराएगी, उसके साथ मैं आपको एक लॉजिकल रीजन देता हूं, बस हवा में तीर नहीं। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका में ओवरऑल अच्छी क्रिकेट ही खेली है। जिम्बाब्वे श्रीलंका को भी हरा चुका है। इनको यहां की कंडीशंस बहुत ज्यादा सूट करती हैं। अब इस गेम को ना जिम्बाब्वे ने प्रॉपर प्लान किया यार। 2 गेम्स जीत के वो टेबल पे दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे श्रीलंका, दूसरे नंबर पे जिम्बाब्वे। जिस तरह जिम्बाब्वे ने इस गेम को अप्रोच किया ना, सीखने के लायक है उन तमाम टीमों के लिए जिन्होंने कोलंबो में खेलना है, या जो ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को कल को हराना चाहते हैं। कुछ डिफरेंट करने की कोशिश नहीं की जिम्बाब्वे ने। होता है ना कि कभी किसी बड़े मैच में आप कुछ बहुत डिफरेंट करने की सोचते हैं और आप कोलैप्स कर जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, लेजेंड्स ये कहते हैं कि आपको बेसिक्स पे स्टिक रहना है, क्योंकि कभी कभी आप बेसिक को पूरा करते हुए ही अपना काम अच्छा कर लेते हो, अपने रिजल्ट जो आप निकालना चाहते हो वो निकाल लेते हो। जिस तरह जिम्बाब्वे ने इस विकेट को समझा, आई एम श्योर जिम्बाब्वे की नजर थी कि कोलंबो में इससे पहले जो मैच हुए हैं, प्रेमदासा में स्पेशली इससे पहले जो मैचेस हुए हैं, हालांकि पिछली गेम जिम्बाब्वे ने सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेली थी, लेकिन प्रेमदासा में हमें टोटल डिफरेंट टाइप का विकेट नजर आ रहा है। बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, 85 मीटर, 83 मीटर, 79 मीटर। आपको निकलना पड़ता है, आपको गैप्स ढूंढने पड़ते हैं, आपको रनिंग बिटवीन द विकेट्स अपनी तगड़ी रखनी पड़ती है। इवन के ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड के मैच में भी ना कोई 15-20 मिनट के लिए फंसी हुई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो क्या ऑस्ट्रेलिया आगे सुपर 8 में जा रही है? अभी तो इनका बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका भी रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये T20 वर्ल्ड कप भाई साहब। इस गेम को जिम्बाब्वे ने जिस तरह अप्रोच किया, अब जिम्बाब्वे यहां पे पहले बैटिंग कर रहा है। जिन लोगों ने नहीं गेम देखी वो भी समझ जाएंगे सारी बातें, और जिन्होंने देखी है वो भी डेफिनेटली इन पॉइंट्स को समझेंगे। जिम्बाब्वे यहां पे पहले बैटिंग करता है। अच्छा, अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका में है तो ठीक है, वो हाई स्कोर टोटल सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस। लेकिन प्रेमदासा में जिस तरह का विकेट हमने ओवरऑल अभी तक वर्ल्ड कप में देखा है, आपको 170, 175 बहुत कंपेटिटिव टोटल नजर आ रहे हैं। फंस के आपको 170 करने का मौका मिलता है। वो ऑस्ट्रेलिया के बैटर, जिनकी मुझे समझ नहीं आती कि ये T20 में कर क्या रहे हैं, उनके टाइप की ये विकेटें हैं। रेनशॉ नीचे से उसने पूरी कोशिश की लेकिन नहीं जिता सका। खैर, मैं चाहता भी यही था कि आज जिम्बाब्वे जीते, मैंने तो पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था भाई साहब। जिस तरह ब्राइन ब्रेनेट ने अपनी इनिंग्स खेली, अब आप देखो 56 बॉलों पे उसने 64 किया। जहां पे अच्छी बॉलें थी उनको रिस्पेक्ट भी दी, और जिस तरह उसने चौके लगाए, आपको थोड़ी देर के बाद एक आधी कोई रिलीज शॉट भी आ रही थी। और अब ब्राइन ब्रेनेट एक काफी तजर्बाकार खिलाड़ी है जिम्बाब्वे का, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर थी। और इनके साथ मुरमानी, बड़ी मैंने इनकी तारीफ सुनी है, और अभी से नहीं, मुरमानी का नाम
कभी ना कभी सामने आता था कि ये टैलेंटेड बच्चा है। जब इन्होंने जिम्बाब्वे से डेब्यू भी किया था तो पढ़ा था इनके बारे में मैंने कि अंडर 13, अंडर 14, अंडर 19 प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजर के ये लड़का आया और बहुत टैलेंटेड बैटर है। जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने मुरमानी को खेलते देखा है, मैंने हमेशा इनको बहुत ज्यादा रेट किया है। आप लोगों को ये बात याद होगी। अच्छा, मजे का मैच पता है कहां पे होता है? जब ऑब्वियसली जिम्बाब्वे के 2 आउट होते हैं। अब वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट था जिम्बाब्वे के कप्तान के लिए, जब उनकी बारी आई या ऊपर ब्रेनेट के, वो किस तरह गेम को अप्रोच करते हैं। सिकंदर रजा नीचे से 13 बॉलों पे 25, 192 का स्ट्राइक रेट। एक जो होता है ना कि दाल कभी बहुत अच्छी बन जाती है, उसको आपने तड़का लगाना होता है और फिर कमाल हो जाता है, वो काम करते हैं सिकंदर रजा दुनिया की तमाम टीमों के लिए जहां जहां उनको बुला के खिलाया जाता है। मैं हैरान हूं कि सिकंदर रजा अपनी क्रिकेट को इतना ज्यादा इवॉल्व भाई आपने कैसे कर लिया। मतलब क्या राज है आपके पास? कोई अलादीन का चिराग है? कोई हमें भी बताएं, मतलब आपने किया क्या है? आई थिंक प्रोसेस ठीक है, मेहनती लड़का है और अपने आप के साथ ईमानदार है। मैं पहली दफा सिकंदर रजा से 2014 में शायद मिला था। मुल्तान में आए थे ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने एज एन ओवरसीज प्लेयर फ्रॉम जिम्बाब्वे। मैं जब पहली दफा इनसे मिला ना, तो मैं तवक्को कर रहा था कि सिकंदर रजा हैं, पाकिस्तानी हैं, थोड़ा देसी टच में फील कर रहा था, ये देसी बंदा है। लेकिन जब मैं उनसे मिला हूं, जितना वो बंदा, जिस तरह वो खुद को कैरी करता है, ही इज ए प्रॉपर करेक्टर। मतलब बिल्कुल मुझे उससे ना पाकिस्तान टीम के लड़कों वाली वाइब्स नहीं आई, सीधी सी बात है। मुझे उससे वाइब्स आ रही थी एक बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट टीम की। और जिम्बाब्वे ने बीच में इनको कप्तान भी बनाया, फिर इनकी पॉलिटिक्स बोर्ड की बहुत ज्यादा है, ये इनको कप्तानी से उतार देते थे, फिर लगाते थे, फिर नीचे भी इनको खिलाते थे। जिम्बाब्वियन क्रिकेट बोर्ड ने सिकंदर रजा को उस तरह यूटिलाइज किया ही नहीं है। काश इनको पहले ही कप्तानी दे दी होती कि भाई साहब ये आपकी टीम है। क्योंकि एक इतना प्रोफेशनल आदमी अगर लीडर बन जाए ना, तो वो सब में सख्ती करता है। और मैंने जिम्बाब्वे के पिछले कुछ मैचों में ये बड़ा नोट किया है कि प्रेजेंटेशन में आके सिकंदर रजा वाज बैंग ऑन, ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि जो गलतियां हमने की हैं वी नीड टू एड्रेस आवर मिस्टेक्स। मैंने नहीं देखा कि कोई देसी हमारा कप्तान, कभी कोई पाकिस्तानी कप्तान प्रेजेंटेशन में आके कोई सख्ती, रिस्पेक्ट का एलिमेंट रखते हुए बोले कि जो गलतियां वो हमें देखनी पड़ेंगी यार, इस तरह तो नहीं चलेगा, ये कोई तरीका कार नहीं है। ठीक है हम जीत गए, ठीक है हम हार गए, जो भी रिजल्ट है, लेकिन गलतियां अभी भी बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए मैंने वीडियो की पहली लाइन में बोला कि मेरे लिए ये अपसेट नहीं था, क्योंकि मैं तो इनका जर्नी देख रहा हूं ना। अब जब ये ट्राई नेशन सीरीज खेलने आए थे रावलपिंडी में, उसमें पाकिस्तानी सहाफी ने सवाल किया तो सिकंदर रजा बहुत ज्यादा माइंड कर गए थे। सिकंदर रजा ने कहा कि मैं फील कर रहा हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में हमें बहुत ज्यादा। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी खिदमत में। और अभी तक जो 2 मैच हुए आज, मेरा ख्याल है क्रिकेट की उसमें जीत हुई। सबसे बड़ा अपसेट जिम्बाब्वे ने जो करा है ऑस्ट्रेलिया को हरा के, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। बेनेट ने जिस तरह बैटिंग करी है पार्टनरशिप ओपनर के साथ, बुरल ने जिस तरह बैटिंग करी, साथ में सिकंदर रजा। और हैरत की बात है 169 में सिर्फ एक ही छक्का था जो लास्ट बॉल पे सिकंदर रजा ने मारा। बाकी ऑस्ट्रेलिया समझ रहा था कि मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन ये प्रेमदासा था। ये कोई लाहौर का कजाफी स्टेडियम या चेन्नई का स्टेडियम नहीं था और ना ही ऑस्ट्रेलिया का था। आप ये देखें कि अमूमन बात होती है ना श्रीलंका में कि बॉलिंग फ्रेंडली पिचेज होती हैं, स्पेशली स्पिनर्स की। तो 7 विकेटें तो फास्ट बॉलर्स ने ली। मेरा फेवरेट जिसको मैं रजा रब्बानी बोलता हूँ, मुजा रब्बानी, उसने 4 आउट किया रहे और प्लेयर ऑफ द मैच भी हुआ। एक चीज़ और भी कहना चाह रहा था कि टीम डेविड आया इंजरी के बाद। ट्रेविस मिच मार्च नहीं है, ट्रेविस हेड पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे। रॉन शॉ जिसने 65 रन करे ना, उसको बहुत नीचे भेजा है। आप देखें इनके 3, 4, 5 मारने वाले प्लेयर, 6 मारने वाले प्लेयर। स्टोनिस को भी इंजरी, मैक्सवेल, टीम डेविड, ये वो प्लेयर हैं जो हिट आउट करते हैं। श्रीलंका में हिट आउट करना मुश्किल होता है। और जिम्बाब्वे, आज ही मुझे पता चला कि 2 मैच खेला आईसीसी इवेंट में और दोनों दफ़ा जिम्बाब्वे जीता है। एक दफ़ा इंडिया में जीता, एक कोलंबो में जीत गया। दूसरा मैच कनाडा वर्सेस यूएई, ऐसा लग रहा था कनाडा जीत गया मैच। 150 रन कर रहे थे कनाडा ने, और वो भी बहुत फंस के। लेकिन जी जैसे ही वसीम आउट हुआ, यूएई का कप्तान और बैटर, पावर हिटर, तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। एकदम आउट आउट आउट, और फिर नीचे से 88 रन की तो मैंने लास्ट टाइम तक पार्टनरशिप देखी थी, और मैच जितवा के 2 पॉइंट दिलाई यूएई को। बहुत दोनों मैच बहुत अच्छे हुए। आप ये देखिए कि एसोसिएट पहले टेस्ट सेशन खेली थी, फिर एसोसिएट में रन खेले थे, और कनाडा से ऐसी उम्मीद नहीं थी ऐसा परफॉर्म करेंगे, स्पेशली बॉलिंग में। लेकिन टॉप क्लास जी क्रिकेट की जीत हुई है, सीधी सी बात है। अभी एक मैच और अच्छा चल रहा है, यूएसए वर्सेस नीदरलैंड, और यूएसए के अभी 166 फॉर 4 हैं,
और लगता है यही कि 190 प्लस रन करेंगे। देखते हैं कनाडा किस तरह रिप्लाई करता है। आपने सवाल भेजे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में कि जी बारिश का चांस है, छोटा मैच होगा। तो छोटा मैच अगर होता है तो भी इंडिया को फायदा है, और पूरा मैच होता है तो भी इंडिया को फायदा है, क्रिकेट वाइज, टैलेंट वाइज, स्किल वाइज, पोटेंशियल वाइज और माइंड सेट वाइज। छोटे मैच में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि छोटा मैच होता है सपोज 10 ओवर का या 8 ओवर का, तो फिर इन्हें अपने प्लेइंग 11 चेंज करनी पड़ेगी। वो प्लेयर चाहिए होंगे जो बड़ी बड़ी हिटर मार दें। इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके आपको पता है 1 to 8 पावर हिटर हैं, बॉलिंग में भी उनके पास वैरायटी ज़्यादा है। ये देखना है कुलदीप, अगर 20 ओवर का मैच होता है तो मुझे लगता है कुलदीप को खिलाएगा अपना गौतम, क्योंकि कुलदीप हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है, बहुत टॉप क्लास परफॉर्मेंस करता है और फ्लाइट से बॉल करता है। क्योंकि प्रेमदासा की बाउंड्री प्लस 75 है, 80 यार्ड की भी है, तो वहाँ पे टॉप एज पे छक्का नहीं होगा, पूरा शॉट ही लगेगा तो छक्का होगा। स्पिन डिपार्टमेंट हमारा भी अच्छा है, इंडिया का भी अच्छा है। फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा एडवांटेज है इंडिया को, क्योंकि शाहीन इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। साहबजादा 2 मैचों में रन कर चुका है, उसका आउट होना ड्यू है। साइम किस तरह खेलता है, सलमान अली आगा का रन करना ड्यू है, क्योंकि 2 मैचों में वो जल्दी आउट हो गया है। बाकी नीचे बाबर है, अगर छोटा मैच होता है तो मेरे ख्याल है बाबर को नहीं खिलाना चाहिए। उस्मान से भी इतने रन नहीं हुए। शदाब और नवाज और फ़हीम अशरफ छोटे छोटे रन कर रहे हैं। फ़हीम ने एक मैच जितवाया भी है। तो मेरी नज़र में अगर बारिश हो जाती है ना, 1-1 पॉइंट मिलता है तो दोनों टीमें नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएंगी। और दोनों मतलब पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा है कि 1 पॉइंट वाला मैच हो जाए तो दूसरे राउंड में आप पहुंच जाएं। बाकी अगर पूरा मैच होता है और इंडिया जीतता है तो फिर हमारी सारी नज़रें नबीबिया वाले मैच में हो जाएंगी। नबीबिया से मैच जीतना ज़रूरी है। तो ये कैलकुलेशन है, लेकिन लेट्स सी कि अभी तो जो फोरकास्ट मिल रही है बारिश की मिल रही है, कितनी होती है। अगर छोटा मैच हो जाता है तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी, बॉलिंग में नहीं बैटिंग में। ये था आपके सवाल का जवाब। बाकी ये वाला मैच देखेंगे, अमेरिका और यूएसए वर्सेस नीदरलैंड। पिटाई हो रही है नीदरलैंड के बॉलर्स की। शयान अच्छा खेला है, 75 करे उसने। लेट्स सी क्या होता है। मिलते हैं जी इंशाल्लाह, कल मिलेंगे आपसे। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और अभी थोड़ी देर बाद आपसे गेम प्लान में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।